बात आ रही समझ में? तुमने क्या लिया, टेंजेंट लिया। टेंजेंट देखो ये जो तुम्हारा ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये तुम्हारी एक पहली टेंजेंट है, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी टेंजेंट है, इसको लिखो टेंजेंट। ये तुम्हारा क्या है, टेंजेंट है। ये तुम्हारा क्या है, टेंजेंट है। देखो टेंजेंट हो गया। तो एक बात बताओ, टेंजेंट हो गया, चलो ये यहां से पॉइंट बताओ, यहां से ये पॉइंट बताओ। चलो इसको मैं बोल देता हूं एक्स नॉट, ये है तुम्हारा x1, ये है तुम्हारा x2, ये है तुम्हारा क्या, x2। इसमें कोई समस्या है? इसमें कोई समस्या नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा टेंजेंट है, ये जो तुम्हारा टेंजेंट है इस पॉइंट से पास कर रहा है, जो तुम यहां से ये टेंजेंट जो तुम ए पॉइंट से पास किए हो, ए पॉइंट से पास कर रहा है, और कहां से पास कर रहा है, तुम्हारा यहां से x1 से पास कर रहा है। इसमें कोई समस्या नहीं है ना? तुमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन दिया, तो वो तुम्हारा जो है, मान लो यहाँ पे x नोट पे यहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है, और ये टेंजेंट कहां पे कट कर रहा है, x1 पे। तुमने दूसरा टेंजेंट लिया बी पॉइंट पे x कहां पे कट कर रहा है, वो x2 पे कट कर रहा है। और इस तरीके का तुमने टेंजेंट लिया कि यदि उससे तुम परपेंडिकुलर ये ऐसे डालोगे तो वो कहां पे आएगा, तुम्हारा x1 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, तुम्हारा x1 पे आ रहा है। बात है समझ में? इसी तरीके से अब देखो इटरेशन में जो मैंने तुमको बताया था, इटरेशन में क्या बताया था कि जब तुम यहां से x1 से सॉरी x0 से अप्रोच करोगे, मूव करोगे किधर, अल्फा की तरफ, तो उसी को क्या कहते हैं, इटरेशन कहते हैं। तो ये तुम्हारा क्लोज आता रहेगा वैल्यू, तुम्हारा पहला इटरेशन की x1 पे, दूसरा इटरेशन x2 पे आएगा। तो ऐसी इसी तरीके से एक टेंजेंट ऐसा आता रहेगा जो तुम्हारा वैल्यू किस पे कन्वर्ट कर जाएगा, तुम्हारा अल्फा पे कर जाएगा। किस पे कर जाएगा, तुम्हारा अल्फा पे कर जाएगा। ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो। अभी मैं यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने वाला हूं, यहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने वाले हैं। तो यहां से आप बात करो, यहां से आप बात करो, लिखो, यहां से एज्यूम करो, यहां से लेट करो कि लेट कोई आपका फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू 0 एंड एग्जैक्ट रूट ऑफ एफ एक्स इज अल्फा। आप खुद ही देखो, मैंने एग्जैक्ट रूट को क्या बोला है, अल्फा। कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, उसी का ये कर्व दिया हुआ है, उसी एफ एक्स का क्या दिया हुआ है, ये आपका एफ एक्स का ग्राफ है। ये आपका किसका ग्राफ है, एफ एक्स का। y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा बोल दो। तो ये एफ एक्स बराबर कैसा है, 0 का कैसा है आपका ये ग्राफ है। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो यहां से, यहां यदि हम लोग लिखे कि टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लिखो यहां से लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए की यदि तुम बात करो तो ए का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। देखो ए का कोऑर्डिनेट की यदि तुम बात करो तो एक्स एक्सिस की यदि तुम बात करो तो एक्स एक्सिस पे क्या है, ए का एक्स नोट है। ये x1 नहीं है, x1 देखो टेढ़ी लाइन है। हमेशा यदि कोऑर्डिनेट लेना होता तो कैसा, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये वाला जो लेंथ होगा, ए से लेके इस पॉइंट का जो लेंथ होगा वो उसका वाई एक्सिस होगा, और यहां से जो इसका लेंथ होगा वो उसका क्या होगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। बात आई समझ में? तो यहां से तो x में इसका तुम्हारा x नोट हो जाएगा, x में यदि तुम इसकी बात करो तो x नोट हो जाएगा, और y में बात करो तो x का वैल्यू यदि तुम इस कर्व में पुट कर दोगे, क्योंकि कर्व पॉइंट को कट कर रहा है ना, तो इस पॉइंट पे यदि y का यदि तुम वैल्यू की यदि बात करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा f ऑफ x नोट। बात आया समझ में? तो ये तुम्हारा a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये तुम्हारा a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये तुम्हारा किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है? देखो एक कैसे लिखते हैं, यहां से देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से कोई एक लाइन दिया हुआ, जैसे मान लो ऐसा लाइन तुम्हें गिवन होता है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का कोई एक लाइन मान लो तो हमारे पास गिवन होता है। तो तुम क्या करते हो, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का लाइन गिवन है, इसमें यदि तुम्हारा मान लो x का वैल्यू दे दिया, मान लो x बराबर 2 दे दिया, x बराबर 2 दे दिया, तो y बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 आएगा। तो तुमने क्या किया, तुमने देखो क्या किया, तुमने क्या किया, यहां से y इजकल टू एक्स प्लस 1 था, x बराबर जैसे तुम्हारा 2 दिया तो तुमने क्या किया, y बराबर 3 निकाल लिया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एफ एक्स का इक्वेशन दिया हुआ, ये तुम्हारा एफ एक्स का इक्वेशन, ये देखो ये तुम्हारा दिया हुआ एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बात है समझ में?
बात आ गई समझ में। तो यहां से जैसे तुम्हारा x का वैल्यू दिया तो तुमने यहां से क्या कर दिया, y का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू निकाल लिया। तो यही कर दो, क्या किया तुमने, x का वैल्यू तुमने उस कर्व के इक्वेशन में पुट किया। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, कर्व का इक्वेशन क्या है, x fx है। तो इस x के जब तुम x नोट को पुट कर दो तो वो उस पॉइंट का क्या निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो यहां से f x नोट और f ऑफ x नोट क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आगे समझ। अब यहां से जब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहें इस पॉइंट से, तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं। जब किसी पॉइंट से पास कर रहा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, अरे मैंने बताया था ना, देखो यहां से मैंने इसको लिखना मत, लिखो मत, लिखो मत, रिमाइंड करवा रहा हूं। कैसे इक्वेशन लिखते हो तुम, क्या लिखते हो, x माइनस जो एक वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 है मान लो, और स्लोप उसका m है, और x माइनस x1, तो x माइनस सॉरी ऐसे लिखते हैं ना, y माइनस y1 इजकल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। और यहां से x1 और y1 क्या होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जहां से टेंजेंट पास कर रहा होता है। यहां से देखो, एक तो a पॉइंट से पास कर रहा है, दूसरा तुम्हारा किससे पास कर रहा है, यहां से x1 से, उसको बाद में देखते हैं। तो a पॉइंट से टेंजेंट जो तुम्हारा पास कर रहा है, अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन एट टेंजेंट एट a की यदि बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो ये यहां से हो जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा fx, y किसके बराबर है, fx के इक्वल है। तो यहां से आ जाएगा fx माइनस, यहां से क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है, f ऑफ x नोट है, f ऑफ x नोट है। और यहां से यदि तुम स्लोप की बात करो तो स्लोप हो गया तुम्हारा m, और यहां से x माइनस x नोट आ जाएगा, x माइनस x1। और यहां से x1 और y1 क्या होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जहां से टेंजेंट पास कर रहा होता है। यहां से देखो, एक तो a पॉइंट से पास कर रहा है, दूसरा तुम्हारा किससे पास कर रहा है, यहां से x1 से, उसको बाद में देखते हैं। तो a पॉइंट से टेंजेंट जो तुम्हारा पास कर रहा है, अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन एट टेंजेंट एट a की यदि बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो ये यहां से हो जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा fx, y किसके बराबर है, fx के इक्वल है। तो यहां से आ जाएगा fx माइनस, यहां से क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है, f ऑफ x नोट है, f ऑफ x नोट है। और यहां से यदि तुम स्लोप की बात करो तो स्लोप हो गया तुम्हारा m, और यहां से x माइनस x नोट आ जाएगा। यहां से देखो स्लोप, ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो क्या आ जाएगा, fx माइनस एफ एक्स नॉट इजकल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आ गया। इसमें कोई समस्या है, एक बात बताओ, अभी यदि हम लोग यहां से बात करें, यहां से नोट पॉइंट में लिखो, नोट पॉइंट में देखो, कहां लिखूं मैं, नोट पॉइंट में लिख लो। चलो फिर से यहां पे आ जाते हैं, नोट पॉइंट में लिखो, यहां से देखो, नोट पॉइंट देख लो, बात को थोड़ा सा समझ लो। स्लोप की यदि तुम बात करते हो तो स्लोप बराबर क्या होता है तुम्हारा, स्लोप बराबर यदि तुम बात करते हो तो स्लोप बराबर होता है m, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप m बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टेन थीटा के बराबर बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि स्लोप का जो यहाँ पे वैल्यू है वो आपका एफ डैश एक्स के इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है। अरे डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स लिख सकते हैं ना, देखो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। एक बात बताओ, यदि तुम बोल रहे हो कि y इक्वल टू तुम्हारा एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसको यदि विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया तुमने, तो ये डिफरेंशिएशन का साइन कैसे लगाते हैं, डैश से ही तो लगाते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो यहाँ से स्लोप की यदि तुम बात करो तो स्लोप तुम्हारा किसके बराबर है, यहाँ से एफ डैश एक्स की इक्वल है, एफ डैश एक्स की इक्वल है। तो ये भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा एफ एक्स के इक्वल है, नहीं, y तुम्हारा y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स के इक्वल है। और तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की यदि तुम बात करो तो ये तुम्हारा एफ डैश एक्स के इक्वल आ जाएगा। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। तो इसको लिख लो, इसी का हम लोग वहां पे बात करने हैं। तो स्लोप तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश एक्स के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहां से तो एक बार बताओ, ये जो तुम्हारा टेंजेंट है, ये जो तुम्हारा टेंजेंट जा रहा है, ये टेंजेंट तुम्हारा x1 पॉइंट से भी पास कर रहा है, इस वाले पॉइंट से भी पास करते, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस टेंजेंट, यहां से लिखो, दिस टेंजेंट इज
ऑल्सो पास थ्रू, ऑल्सो पास थ्रू, ये पॉइंट है तुम्हारा, किससे पास कर रहा है, इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, इस पॉइंट पे ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की यदि तुम बात करो, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से दिस, ये जो तुम्हारा टेंजेंट है इज ऑल्सो पास थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा है तुम्हारा, यहां से x1 किससे पास कर रहा है, यहां पे तुम्हारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है तुम्हारा, 0 है। तो ये x1 0 से पास कर रहा है। मतलब हेयर यहां पे यदि तुम बात करो, यहां से यदि तुम बात करो, हेयर जो एफ एक्स का तुम्हारा वैल्यू है किसके बराबर है तुम्हारा, 0 के बराबर है। खुद ही देखो ना यार, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे यदि तुम बात करो, तो यहाँ पे जब एफ एक्स बराबर जा रहा तुम्हारा 0 हो रहा था, जब तुम्हारा क्या रहा था, अल्फा रूट आ रहा था ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तुम्हारा वाई कैसा होगा, एफ एक्स तुम्हारा 0 होगा। तो जब एफ एक्स बराबर 0 हो रहा था, तो तुम्हारा उसका एग्जैक्ट रूट आया, क्या आया तुम्हारा, अल्फा आया। यही तो बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से यदि एफ एक्स बराबर जैसे तुम्हारा 0 हुआ, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा तुम्हारा, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, 0, इसका क्या है x0, 0, इसका क्या बन जाएगा, x2, 0 बन जाएगा कोऑर्डिनेट। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। देन इट विल सेटिस्फाई दिस टेंजेंट ऑल्सो पास थ्रू, ये पॉइंट, देन इट विल सेटिस्फाई, देन इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बात आए समझ में, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवा दो, चलो सेटिस्फाई करवाओ। याद देखो, जैसे ही तुम इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करोगे, तो एक्स की जगह तुम क्या डालोगे, तो ये देखो एफ एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से एफ एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ एक्स कलर चेंज करता हूं, देखो यहां से एफ एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर ए बोल दे, यहां से इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दो, या 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। देखो यहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोल सकते हैं, यहां से एफ एक्स बराबर तुम्हारा 0 हो गया, और यहां से एफ एक्स बराबर तुम्हारा 0 हो गया, 0 माइनस यहां से एफ एक्स नॉट आ जाएगा, इजकल टू एम। एम मैंने जस्ट बताया, एम किसके बराबर होगा तुम्हारा, एफ डैश एक्स के बराबर होगा। एम तुम्हारा किसके बराबर होगा, एफ डैश एक्स के बराबर होगा। और यहां से एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स तुम्हारा हो जाएगा x1, एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, x1 माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। तो यहां से यदि तुम बात करो, दिख रहा है ना, यहां यदि तुम बात करो, तो यहां से तुम x1 का वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से तुम्हारा x1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां से देखो, यहां यदि तुम x1 का वैल्यू निकालोगे, x1 का जो तुम वैल्यू निकालोगे, बताओ x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहां से देखो x1 बराबर तुम्हारा हो जाएगा, x1 बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, यहां से आ जाएगा x नॉट माइनस, यहां से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय, देखो टेंजेंट किस पॉइंट पे लियो तुम, टेंजेंट लियो तुम्हारा ए पॉइंट पे, टेंजेंट तुम्हारा किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है, एक्स नॉट है। तो यहां से एफ ऑफ एक्स नॉट, और यहां से एफ डैश यहां से एक्स। लेकिन टेंजेंट की यदि तुम बात करो, तो टेंजेंट किस पॉइंट पे लियो, ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे यदि तुम एक्स की वैल्यू की यदि बात करो, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा एक्स नॉट हो जाएगा। तो यहां से ये एक्स का जो टेंजेंट का जो तुमने वैल्यू लिखा है, वो किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, एक्स नॉट इक्वल हो जाएगा। लिखो इसको कंप्लीट, ये तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा, यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। बात है समझ में, बात आ गया समझ में। तो यहां से यदि तुम बात करो, तो इक्वेशन जो ये टेंजेंट का लिखो, किस पॉइंट पे लिखे हो, ए पॉइंट का टेंजेंट है ना। तो एक पॉइंट पे टेंजेंट की यदि बात करो, तो ए पॉइंट पे यदि टेंजेंट है, तो ए पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका तुम्हारा एक्स नॉट को लिख रहे हो, तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। ये बात है समझ में। तो यहाँ पे ये अब x नहीं लिखो, इसको लिखो x नॉट। तो मतलब ये जो स्लोप तुम्हारा f डैश जिसको x लिख रहे हो, ये f डैश x तो होता ही है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। लेकिन किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग, x नॉट फॉर्मूले पे निकाल रहे हैं, x नॉट वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये f डैश तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, ये ऐसा लिखो। तो ये इसका लिखने का तरीका की यदि तुम बात करो, तो इसको लिखोगे f डैश x नॉट टेंजेंट एट x नॉट पॉइंट पे, किस पॉइंट पे,
एक्स नोट पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक्स नोट लगाओ। बात है समझ में? तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। न्यूटन रैप्सन का यदि तुम फॉर्मूला बताओ तो यहाँ से फर्स्ट इटरेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया ये। इसको बॉक्स में बंद करो, इसको बॉक्स में बंद करो। इसी तरीके से देखो ये बात आ गया समझ में? उसी तरीके से यदि तुम सेकंड इस वाले टेंजेंट पे जैसे तुम इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट पे लगाओगे तो इसका जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 एफ ऑफ x1 हो जाएगा। बी पॉइंट का यदि तुम कोऑर्डिनेट की यदि बात करो तो कि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक तो x का x1 आ जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ x1 आ जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंट पे यदि तुम बात करो तो ये टेंजेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ ऑफ x1 हो जाएगा जब तुम x2 निकालोगे। बात है समझ में? तो इसी तरीके से सिमिलरली तुम क्या बोल सकते हो, सिमिलरली तुम क्या बोल सकते हो, यहां देखो सिमिलरली तुम क्या बोल सकते हो, सिमिलरली तुम लिखते चलो सिमिलरली क्या बोल सकते हो, जैसे तुम यहां से x2 निकालोगे ना, x2 बराबर तुम्हारा यहां से आ जाएगा x1 माइनस यहां से एफ ऑफ x1 आ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा किसके, एफ डैश x1 के, डिवाइड हो जाएगा किसके, एफ डैश। और फिर सिमिलरली कर लो यहां से इसी तरीके से x3 की यदि तुम बात करो तो x3 किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहां से 1 था तो यहाँ पे 0 आ रहा है, बाकी सारा टर्म उसी का आता है। तो यहाँ से x3 की यदि बात करो तो ये हो जाएगा x2 माइनस यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश x2। यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, तो ये यही चलता रहेगा। तो तुम्हारा ये लिख लो, ये इक्वेशन लिख लो और उसका फिर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखा देता हूँ, इसका मैं जनरल फॉर्म लिखा देता हूँ। तो यही था आपका ओवरऑल ये न्यूटन रैप्सन मेथड जो था, आपका न्यूटन रैप्सन मेथड जो था यही है। ओवरऑल न्यूटन रैप्सन मेथड की तुम बात करो तो यही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो और आपका आंसर आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख लो, ये लिख लो, लिखो इसको। ये यहां से स्लोप आ जाएगा और ये स्लोप का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स नॉट। बात है समझ? क्योंकि किस पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स नॉट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला लिखो, जनरल फॉर्मूला लिखा देता हूं। तो एक बात बताओ, ये तुम्हारा IT1 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, IT1 हो जाएगा, इटरेशन 1 हो गया, ये इटरेशन 2 हो गया, ये इटरेशन 3 हो गया, ये इटरेशन 3 हो गया। तो इसको देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इटरेशन 2 हो गया, ये IT2 हो गया, ये इटरेशन 3 हो गया, ये IT3 हो गया, ये IT1 है, ये तुम्हारा इटरेशन फर्स्ट है, ये इटरेशन फर्स्ट का फॉर्मूला। तो इटरेशन n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IT इक्वेशन की यदि तुम बात करो, इटरेशन इक्वेशन की यदि तुम बात करो तो n का क्या हो जाएगा, यदि तुम्हारा यहाँ पे n आएगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ xn, ये हो जाएगा एफ डैश xn, तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा। यदि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे n आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा n+1 हो जाएगा। यदि तुम जनरल फॉर्मूला की यदि बात करो तो यहाँ पे n लिखो, यहाँ पे n लिखो, यहाँ पे n लिखो, तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा। बनाओ फॉर्मूला बनाओ, तो लिखो यहाँ से IT इक्वेशन या रिकर्सन फॉर्मूला इसी का, इसी में लिखो, इसी में लिखो, लिखो यहां से लिखो, यहां से लिखो IT इक्वेशन या रिकर्सन फॉर्मूला। या रिकर्सन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे एक्स नॉट को तुम पुट कर दो xn और यहाँ पे x1 को पुट कर दो n+1, लिखो इसको। तो यहां से लिखो IT इक्वेशन या रिकर्सन फॉर्मूला। पैटर्न सेम है ना, पैटर्न आपका सेम है, तो पैटर्न यहां से देखो, यहां से x क्या आ जाएगा आपका x n+1 जैसे तुम लिखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा xn, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाय एफ डैश xn आ जाएगा। तो लिख लो इसको, ये आपका, आप इसको लर्न कर लेना, इसको याद रखना, यहीं से आपका सारा इक्वेशन, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लिखो इसको, तो ये आ जाएगा xn+1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn। तो यहां से सारा, और n बराबर तुम 1 पुट करो तो ये फर्स्ट इटरेशन का आ जाएगा, n बराबर 2 पुट करो, सेकंड इटरेशन आ जाएगा, n बराबर 0 पुट करो तो तुम्हारा पहला इटरेशन आ जाएगा। n बराबर जैसे तुम 0 पुट करोगे तो पहला इटरेशन आ जाएगा ना, n बराबर जैसे 1 पुट करोगे तो दूसरा इटरेशन आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये तुम्हारा जनरल फार्मूला हो गया, ये तुम्हारा, इसी को कहता है रिकर्सन फार्मूला, इसी को कहता है रिकर्सन फार्मूला। लिख लो इसको।
तो यहां से यदि तुम बात करो तो यहां से यदि तुम बात करो तो यहां से जैसे तुम्हारा x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, इसे एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, वो अल्फा की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब तुम इटरेशन करते रहोगे तो एक बार तुम्हारा कैसा आएगा, तुम्हारा अल्फा तक वैल्यू आ जाएगा। तो लिखो यहां से दिस फॉर्मूला प्रोवाइड दी लिखो दिस फॉर्मूला प्रोवाइड दी वेरिएशन इटरेशन। लिखो यहां से दिस फॉर्मूला प्रोवाइड दी फॉर्मूला प्रोवाइड दी वेरिएशन इटरेशन। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ, अभी जस्ट बताया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, यदि तुम्हारा वेरिएशन इटरेशन की यदि तुम बात करो तो यदि तुम्हारा मान लो x1 आ रहा है, फिर दूसरा इटरेशन कर रहे हो, मतलब x0 से स्टार्ट कर रहे हो ना तुम्हारा यहाँ से, तो इसी तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा तुम कहाँ तक पहुंच जाओगे, तुम एग्जैक्ट रूट पे पहुंच जाओगे। कहाँ पे पहुंचो, तुम्हारा कन्वर्ट करेगा किस पे, एग्जैक्ट रूट। जब भी कोई वैल्यू किसी भी इटरेशन से यदि तुम्हारा कन्वर्ट कर रहा है तो वो कन्वर्ट किस पे करेगा, एग्जैक्ट रूट पे करेगा, या तो तुम उसके नियर अबाउट आओगे। लिखो इसको, लिख लो इसको। तो ये फार्मूला तुमको लर्न करना है, ये फार्मूला तुमको लर्न करना है, आंसर नहीं है, इसको लर्न करना है, इसको याद रखना। क्वेश्चन देखो इसका, मेथड मैंने बता दिया, अपने पास एक ही फार्मूला है, उसी फार्मूला से हम लोग सॉल्व करने वाले। देखो यहां से यदि तुम fx बराबर यदि इसको बोल दो, fx बराबर यदि तुम बोल दो एक्स क्यूब माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ऐसा तुमने बोल दिया, ऐसा तुमने यहाँ पे बोल दिया। तो एक काम करो कि तुम यहाँ पे एक एज्यूम कर लो, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है ना, तो तुम ऐसा एक एज्यूम करो कि f ऑफ 1 का वैल्यू देखो क्या है, f ऑफ 1 का वैल्यू निकालो यहाँ से। f ऑफ 1 का जैसे तुम वैल्यू निकालो, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये तुम्हारा आ रहा है माइनस 1। देखो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा माइनस 1 हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और यहाँ से तुम्हारा जैसे हुआ तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। f ऑफ 1 जैसे निकाले तुम्हारा क्या आया, माइनस 1, और यहाँ से f ऑफ 2 जैसे तुम निकाले, f ऑफ 2 का वैल्यू बताओ, f ऑफ 2 का वैल्यू बताओ क्या होगा। f ऑफ 2 यहाँ देखो 2 इंटू 2 इंटू 4 क्या हो गया, 8 माइनस 2 माइनस का 1, ये क्या गया तुम्हारा 5, ये क्या रहा तुम्हारा 5। देखो f ऑफ 1 जैसे तुम निकाले क्या गया तुम्हारा माइनस 1, और f ऑफ 2 जैसे निकाला तुम्हारा क्या निकल गया, 5 निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर तुमने क्या पुट किया 1, x बराबर तुमने क्या पुट किया 2। इसका मतलब जो तुम्हारा यहां से एक रूट तुम्हारा कैसा होगा, 0 होगा, एक रूट तुम्हारा क्या होगा जहां पे fx तुम्हारा कैसा होगा, 0 होगा। एक बात बताओ यहां पे fx बराबर तुम्हारा क्या आया, माइनस 1, एक बार तुम्हारा क्या आया, fx बराबर तुम्हारा क्या आया, प्लस का 5। एक बात बताओ, माइनस 1 और प्लस 5 के बीच में, माइनस 1 और प्लस 5 के बीच में fx का एक ऐसा वैल्यू होगा ना, fx का ऐसा वैल्यू होगा जहां पे 0 होगा। वो fx बराबर तुम्हारा माइनस 1 है और fx बराबर तुम्हारा एक क्या आया, जैसे 2 रखा तुम्हारा क्या आया, 5 आया। तो ये माइनस 1 और 5 के यदि वैल्यू की यदि तुम बात करो, यहां से ये तुम्हारा कब आया, ये तुम्हारा f ऑफ 1 पे आया और ये तुम्हारा f ऑफ 2 पे आया। तो जब x का वैल्यू तुम्हारा 1 है और 2 है, तो x 1 और 2 के बीच में एक ऐसा वैल्यू आएगा जहां पे fx क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 हो जाएगा। बात को समझो, देखो क्या बोल रहा हूं, यहां से देखो यहां पे जैसे मान लो यहां पे ये जो तुम्हारा वैल्यू है, x बराबर तुम्हारा 1 है और x बराबर तुम्हारा क्या है, 2 है। x बराबर तुम्हारा यहाँ पे 1 और 2 पे है ना, ग्राफ कैसा है, यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू कैसे आ रही है तुम्हारी, निगेटिव आ रही है, y की वैल्यू तुम्हारी कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो यहाँ पे तुम्हारा x बराबर 1 होगा और यहाँ पे मान लो x बराबर कैसा है, 2 है। तो तुम्हारा ग्राफ जो है, ग्राफ मान लो जैसे ही x एक्सिस से कट करके जाएगा, ग्राफ जैसे ही तुम्हारा x एक्सिस से कट करके जाएगा, तो यहाँ पे उसका एग्जैक्ट रूट आएगा अल्फा आएगा। और यहाँ पे यदि तुम बात करो, तो यहाँ पे तुम्हारा fx कैसा है, तुम्हारा
एफ एक्स बराबर कैसा हो जाएगा तुम्हारा, जैसे ही एग्जैक्ट रूट आएगा एफ एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से यदि तुम एफ एक्स की यदि तुम बात करो तो एफ एक्स तुम्हारा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, एफ एक्स 0 बराबर। और देखो यहाँ पे तुम्हारा 1 है, तो ये बोल रहा है कि 1 पे देखो 1 पे तुम्हारा कैसा नेगेटिव है, इस वाले पे कैसा तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू कैसा नेगेटिव है, इस वाले फंक्शन पे कैसा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक ऐसा वैल्यू आएगा तुम्हारा कैसा होगा, वो तुम्हारा कैसा होगा, 0 होगा, वो तुम्हारा कैसा होगा, 0 होगा। और यदि यहां से यदि तुम बात करो तो 1 और 2 के बीच में ही तुम्हारा एक ऐसा रूट आएगा, एक x का ऐसा वैल्यू आएगा जिसको क्या कहेंगे, एग्जैक्ट रूट कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, एग्जैक्ट रूट कहेंगे। ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, एग्जैक्ट रूट हो जाएगा। और इसी एग्जैक्ट रूट पे तुम्हारा एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। वही रूट अपने को निकालना है, वही रूट निकालना है, मतलब उसके नियर अबाउट वैल्यू आएगा। एग्जैक्ट रूट तो हम लोग निकाल नहीं सकते न्यूटन रेफरेंस से, तो अल्फा के नियर अबाउट निकालेंगे जहां पे तुम्हारा एफ एक्स क्या हो जाए, जहां पे तुम्हारा एफ एक्स 0 हो जाए। तो यहां पे एक बात बताओ, तो ये तुम्हारा माइनस का 1 है, ये तुम्हारा ये 5 है। चलो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। देखो यहां से एक बात बताओ, यहां से एफ एक्स बराबर तुम्हारा क्या आया, जब तुम एफ ऑफ 1 लिखे, एफ ऑफ 1 पे तुम्हारा माइनस का 1 आया, एफ ऑफ 1 पे क्या आया तुम्हारा, माइनस का 1 आया। और एफ ऑफ 2 पे क्या आया तुम्हारा, एफ ऑफ 2 पे तुम्हारा क्या आ गया, प्लस का 5 आया। एक बात बताओ, 0 के ज्यादा नजदीक यहां पे 0 आएगा, ये तुम्हारा माइनस का 1, ये है तुम्हारा प्लस का 5, वैल्यू है ना, ये वैल्यू है, एक्सिस पे वैल्यू की बात करने। तो 0 के नजदीक -1 है या 0 के नजदीक 5 है, -1 है ना, 0 के नजदीक तुम्हारा क्या है, माइनस का 1 है। 0 के नजदीक जैसे तुम्हारा माइनस का 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जो एक्स नोट का वैल्यू लेंगे, किसको लेंगे, एक्स नोट का वैल्यू तुम्हारा, यहाँ देखो ये एक्स का वैल्यू है ना, यहाँ पे एक्स बराबर तुम्हारा क्या है, 1 है, यहाँ पे एक्स बराबर तुम्हारा वैल्यू क्या है, 2 है। तो x बराबर जो तुम्हारा 1 है ना, वो तुम्हारा 0 के ज्यादा नजदीक आएगा, वहां से जो तुम्हारा एफ एक्स का वैल्यू निकलेगा 0, वो ज्यादा क्लोज है। तो यहां से जो तुम्हारा फर्स्ट इटरेशन करोगे, तो यहां से जैसे तुम्हारा एक्स नोट का वैल्यू लोगे ना, तो एक्स नोट बराबर तुम क्या लोगे, 1 लोगे, 2 नहीं लोगे, क्या लोगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 ज्यादा क्लोज है किसके, 1 ज्यादा क्लोज है तुम्हारा 0 के। कहने का मतलब ये देखो, ये वैल्यू तुम्हारा यहां से क्या रही है, अपने को जो मेन वैल्यू चाहिए, अपने को मेन वैल्यू चाहिए एफ एक्स बराबर 0 का, एफ एक्स बराबर 0 का चाहिए। तो 0 के लिए एक तो तुम्हारा जो एफ एक्स बराबर आ रहा है तुम्हारा माइनस का 1, एक एफ एक्स बराबर आ रहा है तुम्हारा प्लस का 5। तो 0 के नियर अबाउट क्या है तुम्हारा, माइनस का 1 है या 5 है, 0 के नियर में तुम्हारा माइनस का 1 है। और माइनस का 1 तब आया है जब एक्स नोट बराबर तुम्हारा क्या आया है, 1 आया है। मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट स्टेशन में जो एक्स नोट की तुम वैल्यू लिख रहे हो, वो तुम्हारा क्या है, 1 के इक्वल है। बात है समझ में। तो ये तुम्हारा यहां से इटरेशन स्टार्ट होगा, 1 से तुम क्या करोगे, एक्स नोट का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 1, अब फिर यहां से x1 निकालोगे, x2 निकालोगे, x3 निकालोगे, x4 x5 इस तरीके से निकालते चलोगे। और तुम्हारा एक बार एक ऐसा है वैल्यू आएगा जो तुम्हारा नियर अबाउट होगा एग्जैक्ट वैल्यू के। इसने 4-5 तक बोला है, तो 4-5 तक हम इटरेशन कर देते हैं इसको। बात है समझ में, बात आ गया समझ में। तो देखो यहां से, तो सबसे पहले फंक्शन लिखो, तो यहां से देखो फंक्शन जो तुम्हारा था एफ एक्स बराबर क्या था, एक्स क्यूब माइनस का एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0, यही था आपका फंक्शन। क्या है आपका फंक्शन, है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। एक बात बताओ, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्यों, इसका डिफ्रेंशिएशन जैसे ही तुम करोगे तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा बताओ, तो एफ डैश एक्स तुम्हारा आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 1, 3x स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहां से तो ये इसका रिकर्सन फार्मूला यदि बताएं, यहां से यदि इसका रिकर्सन फार्मूला बताओ, इसका रिकर्सन फार्मूला बना लो, जिससे क्या होगा आपका इजी रहेगा। रिकर्सन फार्मूला की यदि बात करो तो रिकर्सन फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये होता है तुम्हारा एक्स एन और क्या होता है तुम्हारा, यहां से माइनस आता है फंक्शन ऑफ बताओ, यहां से क्या आता है तुम्हारा एक्सन, और यहां पर तुम्हारा एफ डैश एक्स, यही होता है ना, यही तुम्हारा रिकर्सन फार्मूला है, अब यहां से अपना सारा काम स्टार्ट होगा।
तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। बातें समझ में? तो लिख लो, इसको लिखो यहां से। तो यहां से एक बात बताओ, यहां से यदि तुम बात करो तो यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से यदि तुम बात करो तो ये एक्स एन प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा। चलो यहां पर नहीं आएगा, यहां लिखता हूं मैं, यहां देखो, चलो देखो यहां से। तो यहां यदि तुम बात करो तो इसका यदि वैल्यू यदि तुम बात करो तो लिखो यहां से एफ एक्स एन प्लस वन की यदि तुम बात करो, एक्स एन देखो, एक्स एन किसके बराबर है तुम्हारा, एक्स एन तो एक्स एन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एन तो तुम्हारा एक्स एन ही है। और यहां से एफ ऑफ एक्स एन की बात करो तो फंक्शन में तुम क्या पुट कर दो, एक्स को एन पुट कर दो, तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा एक्स एन का होल क्यूब माइनस का एक्स एन माइनस का वन, ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से डिवाइडेड बाय यदि तुम बात करो तो यहां से एफ डैश एक्स एन, तो यहां पे एक्स बराबर एक्स एन पुट कर दो, यहां से तुम्हारा आ जाएगा 3 एक्स एन का होल स्क्वायर माइनस का वन, 3 एक्स एन का होल स्क्वायर माइनस का वन। तो ये तुम्हारा बन गया रिकर्सन फार्मूला, ये तुम्हारा बन गया रिकर्सन फार्मूला, ये तुम्हारा बन गया रिकर्सन फार्मूला, इसको लिख लो। तो चलो अब इसमें मैं फर्स्ट इटरेशन करके दिखाता हूं। तो इसमें लिखो फर्स्ट इटरेशन, देखो फर्स्ट इटरेशन जैसे तुम करोगे, जैसे तुम फर्स्ट इटरेशन करोगे तो बताओ फर्स्ट इटरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो फर्स्ट इटरेशन में तुम n बराबर क्या पुट करोगे, n बराबर तुम यहाँ पे 0 पुट करोगे, n बराबर जैसे तुम यहाँ से 0 पुट करोगे तुम्हारा x1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x1 बराबर क्या आ जाएगा, x नॉट माइनस एफ ऑफ, यहाँ से x नॉट का वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से, तो यहाँ से x नॉट जैसे इसमें पुट करोगे, n बराबर जैसे तुम 0 पुट करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, यहां से पुट करो इस पे, ये तुम्हारा आ जाएगा एक्स नॉट का होल क्यूब माइनस का एक्स नॉट माइनस का 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहां से यहां पे हो जाएगा 3, ये है तुम्हारा एक्स नॉट का होल क्यूब माइनस का एक्स नॉट माइनस का 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से 3 एक्सन है ना, तो यहाँ पे n बराबर 0 पुट करो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस का 1। सिंपल सा है, यहाँ पे n बराबर 1 2 3 ऐसे तुम पुट करते रहो। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, जो तुम्हारा एक्स नॉट का वैल्यू होगा ये तुमने यहां से ऐसे ही हीट एंड ट्रायल से तुमने क्या निकाल लिया, यहां से एक्स नॉट का तुमने वैल्यू निकाल दिया। तो एक्स नॉट का वैल्यू तुम्हारा क्या है 1 यहाँ पे तुम पुट करो तो x1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x1 बराबर आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से 1 पुट करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 1 माइनस 1, एक्स बराबर क्या तो यहाँ से 1 है ना, डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करो तुम, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x माइनस, कैलकुलेटर अलाउड होता है तो तुम कैलकुलेटर लेके जाना। यहाँ देखो ये तुम्हारा आ गया ऊपर, देखो ऊपर आ गया तुम्हारा माइनस का 1, तो ये बन गया तुम्हारा प्लस का 1, ये तुम्हारा क्या हो गया 1/2। देखो यहाँ से 3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 2 बचेगा, तो ये 1/2। तो ये ओवरऑल जो इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 1 प्लस 0.5, ये तुम्हारा 1.5 हो गया। कितना हो गया तुम्हारा 1.5 हो गया। तो यहाँ से जैसे तुम फर्स्ट इटरेशन में जो तुमने वैल्यू निकाला तो x1 किसके बराबर निकला तुम्हारा 1.5 के इक्वल निकला। x1 तुम्हारा किसके बराबर निकला 1.5 के इक्वल निकला। अब देखो x2 निकालते हैं हम लोग, चलो x2 निकालो। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से x2 के लिए तुम क्या करोगे, यहां से n बराबर क्या पुट करोगे, n बराबर तुम 1 पुट करोगे, तो इसमें जैसे ही 1 पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा यहां से x1 माइनस, यहां से देखो x1 माइनस, यहां पे देखो क्या आ जाएगा, यहां पे तुम्हारा हो जाएगा x1 का होल क्यूब माइनस का x1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3x1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ पे x1 बराबर तुम क्या पुट करोगे, x1 बराबर तुम पुट कर दोगे 1.5, x1 का वैल्यू इसमें क्या पुट कर दोगे तुम 1.5, तो तुम्हारा यहाँ से x2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कैलकुलेटर अलाउड है, यहां से लिखोगे 1.5 का होल स्क्वायर, यहां से देखो x2 बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, x2 बराबर तुम्हारा आ जाएगा यहां से 1.5 माइनस, यहां से तुम्हारा हो जाएगा 1.5 का होल क्यूब, 1.5 का
होल क्यूब माइनस का 1.5 माइनस का 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिवाइड हो जाएगा 3 इंटू, बताओ क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर माइनस का 1। और यहां से जैसे तुम निकालोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहां से x2 निकल के आ जाएगा, यहां से तुम्हारा x2 निकल के आ जाएगा। बताओ x2 का क्या वैल्यू है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर यूज करो, यहां से तुम्हारा x2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x2 आ रहा है तुम्हारा 1.34783, यहां से तुम्हारा x2 का जो वैल्यू आ रहा है 1.34783, ये यहां से तुम्हारा x2 का वैल्यू आ रहा है। यहां से तुम x2 का यदि वैल्यू की यदि तुम बात करो तो x2 का वैल्यू क्या आ रहा है तुम्हारा 1.34783। इसी तरीके से तुम क्या करते रहोगे, x3 निकालोगे, x4 निकालोगे, x5 निकालते रहोगे, तो इस तरीके से तुम इटरेशन करते रहोगे तो तुम्हारा यहां से सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से यदि तुम बात करो, आगे बढ़े, तो जब तुमने पहला इटरेशन किया तो तुम्हारा यहां से स्टार्टिंग में तुमने x0 बराबर तुमने क्या देखा कि वो कैसा है, x0 बराबर तुम्हारा 1 था। तो जैसे पहला इटरेशन किए x1 का वैल्यू निकाले, x1 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1.5। उसी तरीके से तीसरा वैल्यू जैसे तुमने निकाला x2, तो x2 बराबर क्या आ गया तुम्हारा 1.34, क्या आया तुम्हारा 1.34783, 1.34783। आगे समझ में, यहां से तुम्हारा x2 का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से अब क्या निकालोगे, यहां से x3 निकालोगे, यहां से तुम x3 निकालोगे, यहां से फिर तुम क्या निकालोगे x4 निकालोगे, फिर क्या निकालोगे x5 निकालोगे। तो यहां से तुम क्या इसी तरीके से इटरेशन करते जा, जितना बार वो इटरेशन करने के लिए बोलेगा, मैक्सिमम 4 से 5 बार ही बोलता, 4 बार के आसपास बोलेगा बोलने आपको निकालने के लिए। तो फोर्थ इटरेशन में जो तुम्हारा x का वैल्यू निकलेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से फिर जैसे आप x5 का वैल्यू निकालोगे, x5 का भी वैल्यू सेम आ जाता है। अब देखो, जैसे तुमने फिफ्थ इटरेशन तक गए, फोर्थ इटरेशन किया, जैसे तुम्हारा फिफ्थ इटरेशन गए, तो देखो यहां से देखो तुम्हारा फोर्थ और फिफ्थ की यदि तुम बात करो तो दोनों इटरेशन कैसा हो गया तुम्हारा, दोनों इटरेशन का जो तुम्हारा वैल्यू है, दोनों वैल्यू कैसा आ गया तुम्हारा, सेम आ गया। दोनों वैल्यू यहां से तुम ये बोल सकते हो कि x4 इक्वल टू x5 आ गया। याद करो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा। याद आया, मैंने वहीं पे बताया था कि x4 इक्वल टू x5 इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यदि तुम बात करो तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, अल्फा बराबर तुम्हारा आ जाएगा 1 मतलब x बराबर तुम्हारा एक ऐसा जो वैल्यू होगा 1.32472। इस वाले वैल्यू पे जो तुम्हारा fx का वैल्यू होगा, इस वाले वैल्यू पे तुम्हारा fx का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस वाले x पे fx का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 0। बातें समझे, तो यही है न्यूटन रफ्सन का जो वर्किंग रूल है। इसी तरीके से तुम क्या करोगे, इटरेशन करते जाओगे, तब तक इटरेशन करना जब तुम्हारा दो वैल्यू कैसा हो जाए, आपस में इक्वल नहीं हो जाए। मैंने अभी लिखाया था ना, वेरी लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन के लिए मैंने बताया था ना, इसीलिए तो बताया था वो अल्फा के इक्वल होता है। तो यहां देखो n बराबर तुम 4 पुट करो, n बराबर जैसे तुम 4 पुट करो तो x4 इक्वल टू x5 इक्वल टू अल्फा, और अल्फा का वैल्यू यहां से तुम निकाल के आ गए। यही तुम्हें पूछा था, यही तुमसे पूछा था, यही हो गया तुम्हारा आंसर। भाई आए समझ में, यही तुम्हारा हो गया आंसर। तो रूट ऑफ दिस, तो यहां से बोल सकते हो कि रूट ऑफ दिस fx इज अल्फा, और अल्फा बराबर तुम्हारा यहां से आ गया फिफ्थ प्लेस तक बोला था। ये डेसिमल के फिफ्थ प्लेस तक आंसर पूछा था, तो डेसिमल के फिफ्थ प्लेस तक हम लोग आंसर लिख दिए। यही हो गया तुम्हारा आंसर। तो बाकी न्यूटन रफ्सन में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।